पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मैं यह मानता हूं कि महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन प्रमुख रूप से 3 कारण है जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है और इसका समाधान ये सरकार नहीं कर। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का दिखाएंगे। गाय से, गोबर से, गोमूत्र से हम चाहे तो अपने खुद की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर सकते हैं और देश को भी आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं। वो हमको स्थापित करना पड़ेगा। 50 रुपए है वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 रुपए से ऊपर शांति तो है कम से कम। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दो लहर आ चुकी है। आप बताइए, आप सम्माननीय पत्रकार हैं। क्योंकि इस देश की आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। उस हिसाब से पेट्रोल के हिसाब से अगर दाम देखेंगे, दाम बहुत कम हुआ। दाम कम हुआ है, आप चिंता कीजिए। किसानों को जो आप डीजल पेट्रोल की बात करते हैं, मैं सब किसान भाइयों से और जनता से अपील करती हूँ कि आज खरबों का जो इंजेक्शन अपने जनता को बचाने के लिए अगर सरकार करती है तो इतना हम सभी का दायित्व बनता है कि हमें इस बात को महसूस करके आगे बढ़ना चाहिए कि हम जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से पैसा कमाते रहेंगे। ये कोई अगर प्रोगंडा करता है कि ये बढ़ गया है, ये गलत बात। आज खरबों का जो इंजेक्शन भारत सरकार ने 100 करोड़ों लोगों को जो कोरोना का इंजेक्शन लगा है, इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देती हूँ, बिहार सरकार को बधाई देती हूँ। कांग्रेस 2014 के पहले हमारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपया बकाया छोड़ के गया तेल बॉन्ड को लेके, जिसके कारण उसकी इंटरेस्ट और उसकी प्रिंसिपल दोनों की काम हमको अभी चुकता करना पड़ रहा है। वो भी एक प्रमुख कारण है तेल दाम बढ़ने। जो ये लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज हुई है, पहले भी हुई। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है।
महंगाई किस महंगाई पर कर रहा है? अरे डीजल पेट्रोल को ले लीजिए, 100 के ऊपर जा रहा है। गैस 900 से ऊपर जा रहा है। डीजल हो, पेट्रोल हो, सरसों तेल हो, रिफाइंड हो, सभी में महंगाई तनख्वाह भी बढ़ी है। किसकी बढ़ी है? आमदनी सबकी बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है। रिक्शा चलाने वाला जब आपको तेल महंगा दिखाई दे रहा है, सब्जी दाल महंगाई दे रही है, मीट की दुकान पर जो खड़े रहते हैं पूछा कि महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर खड़े पूछा कि महंगा हो गया है, नहीं पूछते ना। शराब की दुकान पर कभी पूछा महंगी होगी कि नहीं होगी? देश कहां से कहां जा रहा है? आपके टैक्स से, आप जो महंगी चीज खरीद रहे हैं उससे, आपकी जीएसटी से, हमारे आपके पैसे के सहयोग से ही देश नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। तो नहीं, मोदी जी की नीति फेल हो गई हो, स्टार्टिंग में आए थे उन्होंने कहा ये आप जैसे अफवाह फैलाने वाले लोगों की सोच हो सकती है। उस जमाने पे 1 रुपए में 10 किलो धान मिलता था और आज 19 रुपया 18 पैसा में 1 किलो धान मिलता है। तो किसानों का तो हुआ ना कि 1 रुपए की जगह पे 19 रुपया मिल रहा है। तो अगर इस हिसाब से फायदा हो रहा है तो महंगाई को स्वीकार करना। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है ना कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। झूठे वादों से, भड़काऊ भाषणों से, 24 घंटे की चाल चलने वालों से देश नहीं चला करते हैं दोस्तों। शासन चलाना एक गंभीर जिम्मेवारी होती है।